तो वेलकम वाहिद, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप रश्मि के ब्रदर है, वो आपकी मुंह बोली बहन है। तो हम जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे वो बहन बनी और कैसे रिश्ता शुरू हुआ। देखिए, कुछ रिश्ते होते हैं जो भगवान आपके लिए बना के भेजते हैं, जो बाय डिफॉल्ट होते हैं। कुछ रिश्ते वो होते हैं जिनको आप चुनते हैं। रश्मि एक ऐसी शख्सियत है, रश्मि एक ऐसी ऐसी बंदी है जो बड़ी चार्मिंग है, बड़ी बड़ी फैंटास्टिक लड़की है। हम्म। और उससे मेरी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। और हमारी एक कॉमन फ्रेंड है मनाली जगताप, आप जानती होंगी, उनकी 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 बर्थडे पार्टी में हुई थी। तो बातों बातों में कई बातें ऐसी मैच होने लगे, आपकी जो लेयर्स होते हैं वो मिलने लगे। देन आई थॉट यार ये लड़की बहुत अच्छी, पर दुनिया में बहुत अकेली है, हम्म। इसको सही कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। हर एक इंसान ने इसको यूज किया है, हम्म। और जब कोई किसी को यूज करता है तो नुकसान उसका ही होता है। लेकिन रश्मि एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड ह्यूमन है। हम्म। अ, मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि रश्मि जैसी बहन मुझे मिली, रिचा। एंड शी इज अ फैंटास्टिक गर्ल, शी इज अ गुड हार्टेड गर्ल, बिल्कुल बिंदास है। जो दिल में है वो मुंह पर है, किसी की फालतू चमचागिरी नहीं, तो किसी को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकती। तो आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि मेरा उसकी जो दोस्ती है या भाई बंदी है या बहन बंदी है, वो एक पार्टी से शुरू हुई। उसके बाद रक्षाबंधन आया, उसने मुझे राखी बांधी। तब से मैंने कसम खाई कि भाई ये मेरी बहन है, और इसके अच्छाई में बुराई में किसी भी तरह में मुझे खड़ा होना है, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। और ये अधिकार मुझे भगवान ने दिया है, उस रक्षाबंधन की उन धागों ने दिया है जो उसने मेरे हाथ में बांधा। ओके, क्या बात है वाहिद। वाहिद, आज जो वीडियो देखा, हमने देखा आपका गुस्सा निशान भट्ट के तरफ काफी ज्यादा था, और आपने नाम बड़ा अच्छा दिया, निशान भट्ट मामू। तो मामू कहाँ से हो गए? मामू मामू हो जाते हैं, आप समझे रिचा, मामू हो जाते हैं। तो मुझे वो बताने की जरूरत नहीं कि मामू क्या होता है, लेकिन मामू हो जाते हैं। देखिए, निशान से मुझे कोई व्यक्तिगत तौर पे बुराई नहीं है। निशान कभी बिल्कुल क्लोज आता है, कभी बुराई कर देता है, कभी पीठ पीछे बैक बाइटिंग करता है, जो आम तौर पर बिग बॉस में देखने को मिलता है। कंटेस्टेंट वहां जीतना बाय हुक और क्रुक किसी भी तरह पे, तो उनपे एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की दोस्ती करना, नथिंग इज परमानेंट है। मैंने कभी उसको रिएक्शन नहीं दिया। मैं जानता हूं कि खेल में ये सब चीज होता है, लेकिन जब उसने ये शब्द यूज किया कि रश्मि देसाई कौन है, तो डेफिनेटली बुरा तो लगेगा। देखिए, आपने सुना होगा मैंने जो कहा कि रश्मि देसाई वो है जिसने नेशनल अवार्ड जीता है, रश्मि देसाई वो है जिसने पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड जीता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, रश्मि देसाई एक महिला है, एक लड़की है, और उसकी इज्जत तो आपको करनी पड़ेगी। अब कौन है, तो ये तुझे मालूम नहीं है वो कौन है, ये बताना पड़ेगा कौन है? जब तू पैदा नहीं हुआ था तब से शायद काम कर रही है यार। जब तूने मेरे होश नहीं होंगे तब से रश्मि देसाई 13 साल की उम्र से काम कर रही है। तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? आपको खेलना फेयर के लिए ना। आप किसी के ऊपर लालचन उछाल के या कीचड़ उछाल कर कैसे खेल सकते हैं? कैसा आपका अंदर का जो व्यक्ति है या अंदर का जो मामू है, वो कैसे आपको परमिशन देता है इस तरह की हरकतें करने का? कुछ दिन पहले हमने रितेश को भी यही कहते सुना था, इनफैक्ट सलमान ने भी पूछा था उनको, तो उन्होंने बोला था मैं जानता ही नहीं रश्मि कौन है। तो सलमान को भी बहुत गुस्सा आया था इस बात पे कि क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, सलमान भाई तो जानते हैं ना कौन है रश्मि देसाई। ये तो पहली बार तो नहीं जब सलमान ने इंटरेक्शन किया हो रश्मि के साथ। रश्मि और सलमान भाई हमें एक दूसरे को जानते हैं इस इंडस्ट्री के तौर पर, इस दूसरे के साथ सलाम दुआ होती रहती है। अवार्ड फंक्शंस में आप मिलते हैं, कई पब्लिक प्लेटफॉर्म होते हैं जहां आपकी दुआ होती है। रश्मि ने, मैं नहीं जानता कि शायद रश्मि ने सलमान भाई के साथ कोई बिग बॉस के अलावा प्रोजेक्ट किया हो, लेकिन इंडस्ट्री में तो है। रश्मि के कितने टॉप सीरियल्स आप मुझे बताइए जिसकी आज भी सारी महिलाएं इज्जत करती है उस रोल। बिल्कुल। तो मैं सलमान भाई से तो नहीं, मैं लेकिन जो आपने दूसरा नाम जो लिया अभी आपने रितेश, मैं ये पूछना चाहूंगा रितेश, क्योंकि रितेश आप कौन हैं? आप कौन होते हैं सवाल पूछने वाले कि रश्मि देसाई कौन है? मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कौन है रितेश? देखिए बेटा, किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे आप क्रिकेटर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो आप पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो आप इंडस्ट्री के क्यों ना हो, फिल्म इंडस्ट्री के, आपको एक दूसरे का सम्मान देना है। बिल्कुल। आज भी आप देखिए कि इंडस्ट्री में अगर एक एक्टर किसी एक्टर के बारे में बोलता है तो जी लगाता है। सलमान जी, शाहरुख, अक्षय, बॉबी जी, क्यों? क्योंकि इज्जत होती है जो देते हैं हम अपने सीनियर्स को। अगर आप अपने सीनियर्स की इज्जत नहीं
तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी इंडस्ट्री में सस्टेन कर पाएंगे। आज मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ, 22 साल से मैंने एंकरिंग की है, मैंने न्यूज चैनल्स लॉन्च किए हैं। अगर आज जो मेरे जूनियर रिपोर्टर्स हैं, जो मेरे साथ सीख के निकले हैं, आज भी मुझे देखे वाहिद सर बोलते हैं। अगर वो बोले वाहिद कैसा है, तो डेफिनेटली मुझे बुरा तो लगेगा ना यार। जो मेरे पास इंटर्नशिप करके गया, जिसको मैंने भाई बाबू बन के सिखाया है, मैंने जिसको स्क्रिप्ट लिखना सिखाया, मैंने जिसको इंटरव्यू लेना सिखाया, मैंने जिसको लाइव में खड़ा होना सिखाया है, अगर कल वो मुझे बोलेगा क्या वाहिद कैसा है, तो बुरा तो लगेगा। मैं भी एक इंसान यार, भगवान तो नहीं हूँ ऋचा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुझे एक बात बताइए, देवोलीना के बारे में बात करते हैं। इतनी अच्छी दोस्ती थी, देवोष्मी नाम का हैशटैग चल रहा था, अचानक क्या हो गया, वो देवोष्मी बिल्कुल अलग हो गई, क्या हो गया? मुझे भी खुश। रश्मि हैज ऑलवेज हैड हाई रिगार्ड्स फॉर देवोलीना। रश्मि और देसाई, देवोलीना और रश्मि बहुत अच्छे दोस्त थे, और मुझे नहीं लगता कि इस हद तक जाएगी। और मुझे कभी मैं मान ही नहीं सकता कि आज एक ट्रॉफी के लिए आप अपने व्यक्तिगत ताल्लुकात इतने खराब कर दें। देखिए, जीतना और हारना लगा रहता है, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। आप अपने दोस्ती खराब मत कीजिए, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह खेलिए, आप उस पर अपने व्यक्तिगत चीजों को मत लाइए। देवोलीना और रश्मि बहुत अच्छे दोस्त थे, और मुझे लगता है आज भी वो अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ शायद इस खेल की वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो रिलेशन है उसमें खटास आ रही है। उमर के बारे में बात करते हैं फिर अब हम। उमर की रश्मि से बहुत अच्छी दोस्ती देखी जा रही है, उनका भी हैशटैग हो रहा है, उमरैश इतना फेमस हो रहा है, काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है दोनों की। आप उमर को कितना जानते हैं? उमर को मैं बिल्कुल नहीं जानता, मैं सीधा बोलता हूँ आपसे, मैं उमर को नहीं जानता। मैं उसके भाई जो पिछले बिग बॉस में थे उनको नहीं जानता। हालांकि मेरी वाइफ, हाँ असीम, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे मिल चुके हैं, वो भी मिल चुके हैं शायद। और असीम मेरे साथ सेम जिम में भी काम करता है, हम लोग वर्कआउट साथ में करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को जानते नहीं, हम सलाम दुआ भी नहीं है, इसलिए उमर को भी मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये जरूर देख रहा हूँ कि उमर जिस तरह मेरी बहन सपोर्ट कर रहा है, जिस तरह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, मैं उमर को प्रेज ही करूंगा और दुआ ही करूंगा उसके लिए। क्योंकि आज मेरी बहन जहाँ वो घर में अकेली, तो कुछ लोग जो उसको नापसंद कर रहे हैं और सीधा सीधा उसको आंखें दिखा रहे हैं, तो उसके सपोर्ट में अगर उस घर में कोई आएगा तो मेरे सर आंखों पर रहेगा। बिल्कुल। इनफैक्ट राखी के साथ भी उनकी आगे पीछे लगी रहती है, कभी खट्टा मीठा रिश्ता है दोनों का, कभी लड़ाई होती है, कभी प्यार होता है। राखी सावंत कैसी लगती है आपको? मैं राखी सावंत को सीरियसली नहीं लेता, खुद राखी सावंत अपने आप को सीरियसली नहीं लेती। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरे कई उसके वीडियोस वायरल हुए, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा है राशि को। आपने देखा होगा बीच में एक वीडियो उसका मेरा पता, जब मेरी BMW में वो चढ़ गई और छाता निकाल के वो स्टाइल कर रही थी, बहुत वो वीडियो। वो मेरी अच्छी दोस्त है, और राखी दिल की बिल्कुल साफ है। देखिए, राखी वो किसी के लिए दिल में नहीं रखती, और राखी, मैं जहां तक राखी को जानता हूँ, वो बिंदास लड़की है यार। और अगर कहीं कहीं खटास मिठास पड़ रही है उसके, वो सुलझाना भी जानती है। वो सर पे ज्यादा बोझ लेके नहीं चलती, वो अपने जेबों में ज्यादा लोहे नहीं भरती ताकि उसको चलने में परेशानी नहीं हो। वो सारी परेशानियां रात को निकाल के फेंक देती है, बिंदास लड़की है, मुझे राखी से कोई प्रॉब्लम। और राखी और रितेश के रिश्ते को लेके आप क्या मतलब क्या समझते हैं, कैसा लगा आपको ये रिश्ता? बिल्कुल नहीं, राखी और रितेश का रिश्ता नो चांस, कम ऑन यार, छोड़िए इस बातों को। कई लोगों ने तो बोला कि बिग बॉस के कैमरामैन है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला रितेश के बारे में। आप क्या कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस कपल पे? बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ। राखी मुझे बोलती रहती थी कि मेरा पति है, ये है, मैंने कभी मिलवाया नहीं उसने मुझे। जिम में हम लोग बैठ के कैफेटेरिया में बात करते थे, हमेशा मेरे पति हैं, ये हैं, वो हैं। कभी बोला गया वो बिजनेसमैन है, कभी बोले वो न्यूयॉर्क में बिजनेस करते हैं, कभी बोला गया कि वो इम्पोर्ट करते हैं, कभी उनको बोला गया अलग अलग बातें रितेश के बारे में। लेकिन मैं किसी के व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। आई थिंक बाकी एंड रितेश यार, दोनों के बीच में क्या है, आई डोंट नो। क्योंकि रश्मि आपकी बहन है और बहुत क्लोजली आप उनको जानते हैं, तो एक क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाहूंगी जो स्पेशली फैंस की तरफ से है रश्मि के, कि रश्मि के रिलेशनशिप्स को क्या हो जाता है? इतनी प्यारी है, इतनी स्वीट नेचर्ड है वो, बट कोई भी रिलेशन उनका कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कहाँ पर क्या मत हो बोलिए रहा रिचा, मत बोलिए, कोई भी मत बोलिए। देखिए, एक 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 अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है जिसमें उसका डिवोर्स हुआ है, वो ठीक है, मैं मानता हूँ। डिवोर्स लाखों करोड़ लोग होते हैं, आपकी अगर एक दूसरे के ताल्लुकात नहीं मिल रहे हैं तो आपको पूरा अधिकार है, कानून ने आपको अधिकार दिया है कि आप एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। वो लोग सेपरेट हो गए। देखिए रिचा, आप भी एक लड़की है, आप मुझसे ज्यादा समझती हैं कि अगर आपका किसी के साथ, आपका हस्बैंड के साथ नहीं बनता, खुदा ना करे, भगवान ना करे, तो आपको पूरा अधिकार है अपना सेपरेट करने का। दूसरे
बात करती हैं, वो खान, क्या नाम था, मैं तो नाम भी नहीं जानता उस बंदे का नाम। अरहान खान। अरहान खान के लिए मैं पहले भी मीडिया में बोल चुका हूँ, और मैं पहले भी रश्मि को 50 बार, जब रश्मि उसको पहली बार मेरी शाइस्ता जो मेरी वाइफ है उसके बर्थडे पार्टी में लेके आई थी अरहान, तभी मैंने बोल दिया था कि ये लड़का ठीक नहीं, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मुझे लोग जानते हैं, प्यार करते हैं, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि भाई यहाँ क्या कर रहा है, ही इज अ फ्लैम बॉय, ये ऐसा है। मैंने बोला मुझे व्यक्तिगत चीजों में नहीं जाना, मैंने रश्मि को बुलाया, मैंने रश्मि हाउ डू यू नो दिस गाय, नहीं भाई वो अच्छा दोस्त है, ये है, मैं ठीक है दोस्ती है ना, और कुछ बोला, नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। आई सेड ओके फाइन। लेकिन जब ये सॉरी, जब ये दोनों बिग बॉस में गए और मुझे पता चला कि ये ऐसा हो रहा है, तो दिमाग मेरा खटक गया, मैंने बोला ये क्या है, व्हाट हेल इज दिस। तो मैंने बोला, देखा कि अरहान उसकी गाड़ी चला रहा है, उसके घर में रह रहा है, उसके अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, वो रश्मि का कॉल है, वो रश्मि किसको अच्छा लगता है वो दे सकती है कॉल। और आप भी जानती हो, मैं भी जानता हूं, आज पूरी दुनिया जानती है कि किस नेचर से वो रश्मि के पास आया था। करेक्ट। रश्मि इसलिए रश्मि दूर हो गई। मुझे तीसरा रिश्ता बताइए जो नहीं बना। एक रिश्ता जो रश्मि ने अपने पसंद से किया, दूसरा रिश्ता जो अरहान जैसा मिस्टेक था, इट इज नॉट अ रिलेशन, इट वाज अ मिस्टेक। तो जब क्या, अगर मैं भी अकेला हूं रिचा, और मेरा दिल टूटा हुआ है, तो सहारे की जरूरत है। और अगर कोई डिफॉल्टर फ्रॉड आके मेरे को सहारा दे देगा, कोई भी, आई एम नॉट टेकिंग एनी इंडिविजुअल, अरहान वरहान को नहीं जानता, कि कोई भी आके मुझे एक सहारा दे देगा, तो मुझे लगता है यार ही इज सो नाइस टू मी, यार ही इज सच अ नाइस गाय, क्यों ना तो आगे बढ़ाऊं। और जब झूठ बोला जाता है कि मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जाऊं, और ये नहीं बता रहा कि पुराने चक्कर तुम्हारे कितने हैं, तो डेफिनेटली लड़की भाव में तो बह जाएगी ना यार, तो बह गई, बिल्कुल, और उसका कोई और भी नहीं है, वो इमोशनली ब्लैकमेल, इमोशनली फूल बन गई, नथिंग एल्स। बाकी रिलेशन में है ना, आज मैं उसका भाई हूं ना यहाँ 5 साल से, आज उसकी माँ उसके साथ में है ना, रसीला आंटी है ना, उसकी भाभी है ना, उसके भाई लोग उसके साथ में है ना, उसके पुराने दोस्त चाहे मनाली जगताप हो या और भी हो, साथ में है ना। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो क्यों नहीं रश्मि को मालूम है किसको कितनी इज्जत देनी है, कहाँ किसको रखना है, शी नोज वेरी वेल यार, शी इज नॉट अ किड, शी इज अ मैच्योर गर्ल हु हैव स्टार्टेड वर्किंग सिंस 13-year-old. Right. For God's sake, she knows she has a brain, but the only problem रिचा कि वो इमोशनली फूल है, जो कि अब मैंने उसको जो इतना उसको समझाया है, बैठा के घरों में, रात को 1-1 बजे तक मैंने अपने घर में उसको समझाया। अब का गेम देखिए और पहले का गेम देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने सिखाया उसको गेम खेलना ना, इट इज नथिंग टू डू विद मी, लेट मी बी ऑनेस्ट। लेकिन उसके ब्रेन जो उसको कॉन्फिडेंस चाहिए था, जो रश्मि देसाई का कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस अब रश्मि देसाई में दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बात करते हैं रश्मि देसाई की इमोशनल, जैसा कि आपने बोला वो बहुत इमोशनल है, कई बार वो बातों में बहुत इमोशनल हो भी जाती है कि मैं बहुत अकेली पड़ जाती हूँ या मेरे से रिश्ते कुछ ऐसे हो जाते हैं, उन्होंने खुद ने ये चीज बोली। आपको क्या लगता है अभी घर के अंदर इस बार के बिग बॉस में कितना सही जा रही है और कितना गलत जा रही है? बिल्कुल ऑनेस्टली बताइएगा वाहिद, आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? इस बार कई बार ऐसा हो रहा है। नहीं, शी इज प्लेइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा किया है। मैं ये नहीं जानता और मैं ये नहीं कह सकता कि वो जीतेगी या नहीं जीतेगी। देखिए, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कार्ड वाला कोई जीता हो पिछले 14 सालों में। तो पहला ये कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, जनता उसको पसंद कर रही है, पब्लिक लाइटिंग है उसके, लेकिन जीतना नहीं जीतना ये तो बिग बॉस ही जानते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बट शी इज प्लेइंग, I'm happy with her performance. I'm happy the way she's carrying. I'm happy the way she's completing her task. आपने देखा होगा कि एक ही खंबे को खड़े होकर इतने घंटे तक बिल्कुल, मैं अभी वो बोलने वाली, बिल्कुल, not a joke. That means she's serious. She's focused. Last 13 में देखा होगा कि she was not focused. उसका माइंड बड़ा फ्रेजाइल था। अभी वो फोकस है, दे रही है अपना। जीत हर स्पोर्ट्स में हर जगह होता है, वो छोड़, but at least I'm happy is giving her 100%. भाई आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस 1-2 क्वेश्चंस और हैं मेरे। तेजस्वी और करण के बीच में ये बोला जा रहा था, बीच में जो ट्विटर्स पे उनके फैंस लिख रहे हैं कि वो आग लगा रही है, वो करण को भड़काती है। आप देख रहे हैं बिग बॉस, आपकी तरफ से क्या लगता है कि क्या उनके रिश्ते में ही कमी है, कोई ऐसा आ जाता है जिससे वो भड़क जाते हैं, या फिर क्या हो रहा है?
किसकी, तेजस्विनी और इसके तेजस्वी और रितेश के? करण के बीच में अक्सर लड़ाई होती है, तो कई बार ट्विटर पे उनके फैंस ये लिखते हैं कि भाई जब से रश्मि आई है बहुत झगड़े हो रहे हैं दोनों के बीच में, और कई बार ऐसा होता है कि रश्मि फायदा उठा लेती है। आपको क्या लगता है? गेम मुझे नहीं आया, तेजस्विनी का गेम अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। समटाइम्स शी ट्राई टू बी वेरी बुली, हम्म, समटाइम्स शी ट्राई टू बी वेरी सॉफ्ट, हम्म, sometimes she said that glamorous, sometimes she's trying to be very, you know, Indian cultured and well mannered girl. तो स्टेट, सच्ची बोलूं, मेरे 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 नजरिए से मुझे अभी तक वो लड़की समझ में नहीं आई व्हाट शी इज डूइंग इन बिग बॉस। वो कभी इससे इससे इसके चक्कर में इनसे मिलना है, कभी उससे मिलना है, कभी इसके साथ अच्छा बनना है, कभी उसके साथ, तो शी इज प्लेइंग गुड, बट उसको अपने लाइन ऑफ एक्शन नहीं पता है। आई डोंट नो हाउ शी हैज सस्टेन्ड फॉर सो मेनी वीक्स, गॉड ब्लेस हर एंड गॉड ब्लेस her performance, but this girl is something जो मेरे समझ में नहीं आई अभी तक है। तो क्या लगता है तेजरन जो जोड़ी बनी है वो फेक है या फिर शो के लिए, या बाहर जाके दे विल अरे कंटिन्यू? मुझे बताओ यार, जी चल रही, मुझे बताओ बिग बॉस में कौन सी जोड़ी सीरियसली बनती है? बनती है क्या? एक दो रिश्तों को छोड़ कुछ के जो बने बाहर निकलने हैं, के बाद हाँ जी, हाँ, कुछ बने, है, बिल्कुल। दो चार रिश्तों को मैं जानता हूँ, लेकिन 13 साल में 14 साल में मैंने बहुत रिश्ते बनते बिगड़ते देखा है बिग बॉस में। बिल्कुल। आज राखी सावंत के देख लीजिए आप। करेक्ट। बिल्कुल सही। टॉप 3 में किसको देखते हैं भाई, रश्मि को हटा के? किसमें? टॉप 3 में किसको देखते हैं आप? देखिए मेरी चॉइस, अगर आप मुझसे वोट मांगेंगे तो मेरे लिए नंबर 1 भी रश्मि है, नंबर 2 भी रश्मि है, नंबर 3 भी रश्मि है। इसलिए मैंने बोला हटा के। मुझे, मैं रेस का, मुझे फ्रेंड दिखता है और कोई नहीं दिखता। मुझे मेरी बहन बहुत पसंद है, और उसके अलावा अगर आप मुझे बोलेंगे तो कुंद्रा इज प्लेइंग वेरी गुड, ही इज अ नाइस गाय, ही इज प्लेइंग वेरी वेरी डिसेंट गेम। एंड उसके बाद अगर आप मुझे नंबर 3 में बोलेंगी तो शायद उमर इज प्लेइंग नाइस गेम, जो है इज वेरी सोबर। पता नहीं कि ऋतिक रोशन जूनियर, ऋतिक रोशन वहां बैठा है, अपने आप को ऋतिक रोशन समझता है, वो हर करता रहता है। I don't like this guy at all. Honestly, on record, I'm telling you, I don't like this guy. Every time he tried to be a flamboy, and you know, there's and किसकी there's बात कर actions रहे and हैं all. Come on, man. आप किसकी बात अरे कर एक रहे लड़का है हैं? ना वहाँ पे ऋतिक रोशन, हैं? प्रतीक? Yes. You know the name. You know the name. See, ऋतिक रोशन? मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं ओके, पसंद। ये he try to be like a wannabe type यार। You should not be a wannabe. You गेम ना, आप कॉपी मत कीजिए किसी। और एक कॉपी होती है, हमने वर्साचे ले लिया, और वर्साचे, मैंने बोला एक गुची आती है ओरिजिनल, और गुची का आता है, तो इसने गुची बनने की कोशिश नहीं की। चलते चलते रश्मि के फैंस के लिए वोट अपील कर दीजिए। राइट। मेरा मैसेज तमाम रश्मिनियंस, मेरे परिवार के लिए एक ही है कि जिस तरह का प्यार उसने आपने रश्मि के साथ डे 1 से रखा हुआ है, आज भी उनको रखना है। और जीत हार हो, कुछ भी हो, हमें रश्मि के साथ खड़े होना है। रश्मि के साथ जो हमने आशीर्वाद रश्मि को हमेशा रखा है, वो आशीर्वाद बना के रखना है। नो मैटर व्हाट, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए कल हम नहीं जानते, लेकिन मेरी रश्मि, हमारी रश्मि सही हो तो हम उसके साथ हैं, गलत हो तो भी हम उसके साथ हैं, लेकिन कोने में ले आके उसको जरूर समझाएंगे कि तू गलत थी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। और नया थैंक साल यू। आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, आपके परिवार के लिए बहुत सारी खुशियां लाए। एंड जस्ट स्टे सेफ, टेक थैंक केयर। यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप भी, आप बहुत बधाई। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बाय।